हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा SBI PO प्री का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट था मेरा। मेरे अटेम्प्ट रहे हैं टोटल 63। इंग्लिश में जो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा है 23 रहा है इंग्लिश में अटेम्प्ट मेरा, और आई थिंक इंग्लिश में 23 रहा है, और मैथ्स में 17 अटेम्प्ट है मेरा, एंड रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 23 है। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 63। तो गाइज रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे, कनेक्टर्स थे। सबसे पहला जो मेरा ओपन हुआ था कनेक्टर्स का था। आई थिंक कनेक्टर 5 ऑप्शंस में से 2 सेंटेंस थे, जिसमें से मिडिल कनेक्टर था जो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता था। आई थिंक मैंने इसमें 2 किए हैं मे बी। देन पैसेज था, तो पैसेज मैंने उस वक्त स्किप किया। उसके बाद मैंने मैचिंग किया, फिर रीअरेंजमेंट वर्ड्स, सेंटेंस में 3 वर्ड्स थे, उसको रीअरेंज करना था, वो कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैं पैसेज में आई, बट ज़्यादा क्वेश्चन पैसेज में नहीं कर पाई, और भी इंग्लिश में कुछ थे, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस और थे। और देन मैथ्स, उसके बाद मैथ्स का सेक्शन था। मैथ्स में मेरे सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस थे मे बी इसमें, मुझसे 2 ही क्रैक हो पाए, 3 नहीं क्रैक हुआ। देन DI था, जो DI था मैं बता दे रही हूँ, टेबुलर बेस्ड DI था। एक फैक्ट्री में दो कोई कंपोनेंट्स थे, जिसमें ABCD और E करके इनका दिया हुआ था। इनका टोटल 200 था, और इनका पाई चार्ट में परसेंटेज दिया हुआ था जो इनका निकालने का था। तो और जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, और प्लांट का ये ऑपरेटर्स हैं, ये मान लीजिए जस्ट ऐसे था, और मैनेजर, सेकंड मैनेजर है। इन मैनेजर के बारे में बोला गया था, जैसे मान लीजिए ये 200 है तो इसका कुछ परसेंटेज दिया था, जैसे 40%। तो मे बी इसका मान लीजिए अगर 40% है तो ये 80 हो जाएगा। उसी तरह से इसका सब कुछ था। तो इसमें या तो +50 होगा, या तो मैनेजर जो है वो ऑपरेटर से +50 है, या -50 होगा। तो यहाँ पे ये कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए 80 है, तो 80 है तो ये +50 भी हो सकते थे, या फिर -50 भी हो सकते थे, यानी ये 30 भी हो सकते थे, और या 130 भी हो सकते थे। और मान लीजिए अगर यहाँ पे 40 है तो ये माइनस में तो डेफिनेटली होगा नहीं, तो ये +50 होगा, तो ये 90 होगा। तो इस तरह से DI थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसके 5 क्वेश्चंस थे, मैंने 4 ही किया। एक थोड़ा लेंदी लग रहा था, तो उस वक्त मैंने उसको स्किप किया। मैं सोची थी बाद में कर लूँगी, बट बाद में कर नहीं पाई। देन उसके बाद थे मैथ्स में मिसलिनियस क्वेश्चन सारे थे, तो उस वक्त मैंने मिसलिनियस स्किप किया। क्वाड्रेटिक आया, मैंने क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया 5। सेकेंड DI था जो काफ़ी लेंदी था। और भी मैथ्स में क्या थे, और मैथ्स में आई थिंक मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसका टाइम मेरे पास शायद 4 मिनट या 5 मिनट्स थे। देन मैंने कुछ मिसलिनियस बनाए थे, पार्टनरशिप वगैरह का क्वेश्चन वगैरह था, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल मेरा 17 अटेम्प्ट हुए हैं। मैथ्स का पेपर वैसे बोलूँ तो ठीक था, बट काफ़ी लेंदी था, कैलकुलेटिव था पेपर। टफ़ नहीं था, टफ़ मैं ही बोलूँगी, बट कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, सो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग सबसे पहले मेरा पज़ल ही खुला था, हाँ पज़ल ही खुला था सबसे पहले। तो शुरू में मैंने पज़ल अटेम्प्ट नहीं किया, उसको स्किप किया, मार्क फॉर रिव्यू करके रखा। सिलॉक्स था, उसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया। देन उसके बाद मेरे आए डिस्टेंस डायरेक्शन, मैंने पहले डिस्टेंस डायरेक्शन कंप्लीट किया। तो उसमें मैं थोड़ा सा स्टक कर गई थी, आई थिंक मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। था बहुत ईजी, बट टाइम भी पता नहीं थोड़ा प्रेशर हो गया था, जिस वजह से मैं स्टक कर गई। लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन किए उसके, और उसके बाद फिर मैंने पज़ल बनाए, 2 पज़ल मैंने बनाए, वो दोनों क्रैक हो गया मेरा। फिर ब्लड रिलेशन था, मैंने ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया। सिलॉक्स बनाए मैंने, इनइक्वालिटी बनाए। तो टोटल मेरा 23 अटेम्प्ट हुआ। रीजनिंग मैं बोलूँगी पेपर काफ़ी अच्छा था, रीजनिंग का अटेम्प्ट मेरे और हो सकते थे। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस डायरेक्शंस पे और ब्लड रिलेशन में स्टक कर गई, सो जिस वजह से मेरा टाइम इधर ज़्यादा लग गया। तो मैं एक और पज़ल अटेम्प्ट कर पा सकती थी अगर मेरा टाइम में थोड़ा बचा पाती तो, बट मैं स्टक कर गई। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो टोटल मेरे 63 अटेम्प्ट हुए हैं। इसे बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, बट फिर भी ठीक है। पता नहीं, अब इंग्लिश पे काफ़ी रॉन्ग हो जाते हैं मेरे। इंग्लिश में अगर सही होता है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ पता नहीं। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, ठीक है, जैसे भी। अब देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। तो ओवरऑल पेपर को मैं मॉडरेट ही बोलूँगी, उतना टफ नहीं था। और जितने भी बाकी सारे आई थिंक मेरा सेकंड शिफ्ट ही लास्ट शिफ्ट था, उसके बाद शायद और एग्ज़ाम नहीं थे। तो अब ऑफ सारे आने के बाद, अब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद मैं अपना मार्क्स भी शेयर करूँगी, क्या होता है देखते हैं, जो भी हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस टू यू।
और गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज़ आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़।